और 5 जनवरी से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 4 दिन तक चलने वाला दिल्ली विधानसभा का ये सत्र, इसमें कैग की 3 रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना है। शीश महल के मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले पर भी कैग की रिपोर्ट आने वाली है। 3 रिपोर्ट होंगी कैग की जो पेश की जा सकती हैं, ये संभावना है। 4 दिवसीय विधानसभा का सत्र रहेगा। 5 जनवरी से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। और गौरव मेरे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। शीतकालीन सत्र को लेकर गौरव, क्या जानकारी है? देखिए, दिल्ली विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो 5 जनवरी से शुरू होगा और 8 जनवरी तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार दिल्ली विधानसभा सत्र की जब शुरुआत होगी, काफ़ी हंगामेदार शुरुआत होने के आसार है, क्योंकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसमें साफ तौर पे दिल्ली सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद और इसके अलावा कपिल मिश्रा, दोनों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने इस बार कहा कि आने वाले जो विधानसभा का सत्र है उसमें सीएजी से जुड़ी कई रिपोर्ट जो है, खास करके 4 से 5 महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, वो विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। जिसमें शीश महल से जुड़ा जो सीएजी का एक रिपोर्ट है वो इस बार विधानसभा सत्र में रखा जाएगा। इसके अलावा हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो उसमें जिस तरीके के अनियमितताएं हुई हैं 2023 तक, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट जो है वो विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड की अगर हम बात करें तो दिल्ली जल बोर्ड में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें भी उस जो सीएजी की रिपोर्ट है वो भी विधानसभा के पटल पे रखी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट है ये विधानसभा के पटल पे रखी जाएगी। पिछली सरकार में जिस तरीके की अनियमितताएं हुई हैं, शीश महल, सभी को ध्यान होगा कि किस तरीके से उसको बनाया गया, लाखों करोड़ों रुपए उसमें जिस तरीके से खर्च हुए हैं। तो ऐसे में अगर सीएजी की रिपोर्ट आती है तो हंगामे के आसार बिल्कुल विधानसभा में देखने को मिलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात इस बार ये भी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो की गई है कि हाल ही में आम आदमी पार्टी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण विषयों को सोशल मीडिया पर साझा किया गया था, जिसमें उस पर आशीष सूद ने साफ तौर पे जवाब दिया है अपने तरफ से। और ये खास करके स्कूलों में जो बच्चे शांता बन के आएंगे उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, इस प्रकार का एक सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। इस पर आशीष सूद जो कि दिल्ली की सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि इस तरीके का कोई आदेश नहीं दिया गया। दूसरा जानकारी ये भी है कि जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ते जो स्ट्रीट डॉग हैं, लगातार उन जो समस्याएं आम लोगों को उससे हो रही हैं, उस पर एक सर्कुलर की बात की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से कि दिल्ली सरकार ने शिक्षकों को कुत्तों को पकड़ने के लिए लगा दिया है। इस पर दिल्ली सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस तरीके का कोई भी सर्कुलर सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया। हाँ, एक कमेटी जरूर है, कोऑर्डिनेशन की एक टीम है, वो जरूर इसकी मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन इस प्रकार का कोई भी सर्कुलर सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया। लिहाजा आम आदमी पार्टी इस तरीके के बहकावे की राजनीति जो है वो कर रही है। तो इस तरीके की पूरी एक जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली सरकार की तरफ से की गई, इसमें एक महत्वपूर्ण विषय और भी है जो कि जनजीवन से जुड़ा हुआ है। खास करके इस बार जब विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी तो उसमें जो दिल्ली में मौजूदा जो पर्यावरण की स्थिति है, जो पॉल्यूशन की स्थिति है, उसको लेकर के पूरी तरीके से ओपन एक चर्चा जो है दिल्ली विधानसभा में की जाएगी। और उस पर भी जो व्यापक चर्चा होगी उसमें अब तक क्या प्रयास किए गए हैं दिल्ली में पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रदूषण से मुक्ति के लिए मौजूदा सरकार ने पिछले 10 साल में क्या किया, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर एक ओपन चर्चा जो है इस बार दिल्ली विधानसभा के सत्र में होने वाली है। तो कुल मिला के कहे तो इस बार का जो दिल्ली विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा काफी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि जो सीएजी से जुड़ी रिपोर्ट्स हैं उसमें जाहिर सी बात है बहुत सारी अनियमितताएं हैं जो इस बार सत्र में जब ये सत्र की सुचारू रूप से शुरुआत होगी तो ये तमाम विषय उसमें निकल करके सामने। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आगे